उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामदुलारी देवी नाम की सास अपने 4 बहुओं के साथ रहती थी। उसके बेटे बाहर दूसरे शहर में काम करते थे। रामदुलारी देवी थोड़ी सख्त स्वभाव की लेकिन दिल से बहुत साफ इंसान थी। उनके 4 बहुएं अपने अपने अलग रंग ढंग की थीं। सुनीता सबसे बड़ी बहू, शांत स्वभाव, सबको संभालने वाली। गीता बातें बनाने में माहिर, थोड़ी आलसी पर बहुत नटखट। राधा मॉडर्न, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती, मोबाइल में लगी रहती। पिंकी सबसे छोटी, भोली भाली लेकिन थोड़ी लापरवाह। सुबह का समय था, आंगन में चिड़िया चहचहा रही थी। रामदुलारी तेज आवाज में, अरे बहुओं, कब तक सोती रहोगी? सूरज आधे आकाश पर चढ़ गया लेकिन तुम्हारी आंख नहीं खुली। गीता बिस्तर से करवट लेते हुए, मां जी, सूरज को जल्दी उठने की क्या जल्दी थी, हम तो टाइम पर उठने की सोच ही रहे थे। रामदुलारी सोचते सोचते जिंदगी निकल जाएगी, अरे काम धाम भी कुछ है या नहीं। इतना सुनते ही सुनीता आ गई और बोली, मां जी आप चिंता मत करिए, मैं उठ गई हूँ, चाय बना रही हूँ। रामदुलारी, अरे वाह मेरी बड़ी बहू, तू ही तो इस घर की लक्ष्मी है, बाकी 3 तो लगता है मोबाइल और सोने के लिए ही आई हैं। राधा और पिंकी एक दूसरे को देख हंसने लगी। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता बनाना था। रसोई में 4 बहुएं जुटी। गीता, सुनीता दी, आप तो हर बार जिम्मेदारी ले लेती है, कभी राधा पिंकी से भी काम करवाइए। राधा, एक्सक्यूज मी, मैं तो ब्रेड टोस्ट बना दूंगी, ये पराठे पूरी बनाना मेरे बस की बात नहीं है। रामदुलारी, अरे अंग्रेज बहू, ये टोस्ट शोस्ट छोड़, पहले बेलन पकड़, जब से आई है मोबाइल और मेकअप से ही फुर्सत नहीं। पिंकी, मां जी मैं आलू छील दूं? रामदुलारी, हाँ बेटा, बस छीलते छीलते उंगली मत काट लेना, पिछली बार तो छीलते छीलते खुद को ही छील लिया था। सभी जोर से हंसने लगे, हा 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 हा। मोहल्ले में रामदुलारी की दोस्त शांता रहती थी, जो रोज नीम के पेड़ के नीचे आ जाती और बातें करती। पड़ोसन शांता, अरे रामदुलारी, तुम्हारे घर के 4 बहुएं तो बड़ी रंगीन मिजाज लगती हैं। रामदुलारी, रंगीन तो है, एक रेडियो है, एक फिल्म स्टार है, एक फेसबुक की रानी और एक भोली गरीब। शांता खिलखिलाकर हंस पड़ी, हा 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 हा। एक दिन रामदुलारी बाहर गई हुई थी, सभी बहुएं आराम कर रही थी। तभी नीचे से आवाज आई, अरे बहुओं, कहाँ हो सब? सभी नीचे गईं। रामदुलारी, अरे सब बस मोबाइल टीवी में लगी रहती हो, काम कौन करेगा, ये घर होटल नहीं है। गीता धीरे से फुसफुसाते हुए, मां जी को खुश रखना है तो बस उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तुरंत 4 बहुएं मिलकर बोली, मां जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं आज, आपकी त्वचा तो अब भी चमक रही है। रामदुलारी, हाँ ये तो सच है, मैं जवान ही दिखती हूँ। सभी हंस पड़ी और गुस्सा ठंडा हो गया। एक दिन छोटी बहू पिंकी बीमार हो गई। रामदुलारी उसके पास बैठी और बोली, बेटा तू आराम कर, घर का काम मैं कर लूंगी। बाकी तीनों बहुओं ने भी देखा कि सास असल में सख्त जरूर है पर दिल से बहुत दयालु है। उस दिन से सभी बहुएं मिलके घर का सारा काम करने लगी। सुनीता पिंकी के साथ मिलके रसोई का काम करती, राधा घर में झाड़ू लगाती, गीता मांझी के लिए मिठाइयां बना के ले जाती। रामदुलारी ने सबको देखा और मुस्कुराई और बोली, देखो, जब सब मिलके काम करती हो तो ये घर स्वर्ग बन जाता है। सब बहुएं खुश हो गईं। दिन ढलते ढलते 2 बहुएं मांझी के पास बैठी। गीता, मांझी हम सबको माफ कर दीजिए, अगर कभी कोई गलती हुई हो तो। रामदुलारी आंखों में आंसू लेकर, बेटियों तुम सब मेरी बहुएं नहीं बेटियां हो। घर तभी चलता है जब सब मिलके हंसी खुशी रहें। सभी समझ गए और अच्छे से मिलकर रहने लगे।